क्यों है? और यही ईमान की अलामत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। इनिस्तका ऐनुहु, आंख में दर्द होगा ना पूरा जिस्म तड़पेगा। तड़पने की कैफियत क्या हो सकती है? वो मुख्तलिफ है। बाज बर्दाश्त करने वाले उनकी आंख में दर्द होते तो जिनाबे वाला वो जरा सह लेते हैं, और बाज की आंख में दर्द होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तकलीफें, वो हर एक की अपनी अपनी एक कैफियत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की तकलीफ को देख के दर्द महसूस करता है, और सहाबा ये दर्द महसूस करते थे। यकीन करें खुदा की, ऐसा दर्द महसूस करते थे तारीख मिसाल नहीं पेश कर सकती है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी है ना, अपने घर के अंदर बकरी ज़िबा की, गोश्त बन गया, सिरी पाए उसके उतारे। अब सोचा कि मेरे पास तो गोश्त है, ये सिरी पाए मैं उस सहाबी के घर में भेज देता हूं जिसको इसकी ज्यादा जरूरत है। एक सहाबी का इंतखाब किया, उनके घर में भेज दिया। मेरे घर में तो खाना है, चलो आज आपके घर में भी खाना बन जाएगा, आप भी चलो आज गोश्त खा लेंगे। सिरी पाए भेजे। उन सहाबी ने अपने खाने का पकाने का जो भी इंतजाम किया था सिरी पाए देखे, कहा ये जरूरतमंद तो मैं भी हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मेरा दूसरा भाई है। वह सिरी पाए उठाए और दूसरे के घर में भेज दिए। अब दूसरे सहाबी के घर के अंदर वो पहुंचे, एहसास था ना कि मेरे बच्चे, मुझसे ज्यादा जरूरत वो और उसके बच्चे हैं। ये नहीं था कि मेरा बच्चा करोड़पति और तेरा बच्चा भीख मांगे, मुझे परवाह ही नहीं है। आज के काकड़ का ऐलान है, हमारा जो निगरान वजीर आला कहता महंगाई जरूर है, इतनी भी नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल किया जाए। और जालिम तुझे क्या पता है महंगाई होती क्या है? तुझे क्या पता है आलू का भाव क्या है? तुझे क्या पता है बाजार में टमाटर और प्याज किस भाव पे मिल रहे हैं? तुझे क्या पता है कि बिजली के रेट क्या है? तू दफ्तर में बैठ के बोलता है महंगाई तो है, इतनी भी नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। भाई कितनी पे फिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे? लोग यहां पे खुदकुशियां कर रहे हैं। कल एक वीडियो देखी, यकीन करे बंदा खड़ा होकर अपना बच्चा हाथ में लेकर फरोख्त कर रहे हैं, और फरोख्त भी क्या कर रहे हैं? कहता लोगों में ये बच्चा देने के लिए आया हूं, बगैर पैसों के फ्री फी सबीलिल्लाह मेरे से ले जाओ, और रो रहे हैं। उससे पूछा क्यों दे रहे हो? कहा मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बजाय इसके कि अपने बच्चे को अपने हाथ से गला दबा के मारूं, चलो ये कर लेता हूं, कोई मुझे इसके पैसे ना दे, खैर है, मैं भूखा मरूं, कोई दूसरा ले जाएगा, इसके पेट में रोटी का निवाला तो जाएगा ना। इनिश्तका आइन, मैंने कहा आंख में दर्द होते, ये जो एहतजाज होते हैं ना, ये भी शरीयत के दायरे में हो तो बिल्कुल मजा करते हैं, जायज भी हैं, करना भी चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी तो हर चीज कुरान से ले आता है निकाल के, हदीस से है, हर चीज कुरान हदीस में, हमारे लिए तो पूरी शरीयत कुरान हदीस के अंदर है। इनिश्तका ऐनुहु वश्तका कुल्लुहु, मोमिन सारे एक जिस्म की मानिद हैं, आंख में दर्द होगा तो पूरा जिस्म तड़पेगा। तड़पना पैगंबर ने फरमाया है, लेकिन तड़पने की तादाद, तड़पने की तायीन, तरीका नहीं बताया कैसे तड़पेगा, और जरूरत के मुताबिक जैसे भी हो। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबी ने दूसरे के घर में भेज दिया, उसने तीसरे के घर, तीसरे ने चौथे, यकीन करे 7 घरों से वो बकरी का सर और बकरी के पाए घूमते हुए उसी सहाबी के घर में पहुंच गए जिस सहाबी के घर से वो चले थे। एक सहाबी ने भी खुद नहीं पकाया, सिर्फ ये देखते हुए कि वो ज्यादा जरूरतमंद है, मैं आगे भेजता हूं, उसने आगे भेजा, उसने आगे, घूमते घूमते मेरे पैगंबर के उसी सहाबी के घर के अंदर पहुंच गए। इशार था, एहसास था। यह भी बात ठीक है महंगाई उमूमी तौर पे, लेकिन एक महंगाई हमारे ताजरों ने भी कर रखी है। चीज का थोड़ा सा फुकदान हो, हमारा ताजिर पहले उसको उठा के गोदाम में डाल देते हैं। अभी पता चले कि फला चीज ने महंगा होना है, ये आर्जी तौर पे मार्केट के अंदर ऐसी किल्लत पैदा करेंगे कि 300 वाली चीज 450 में 500 में बिकना शुरू हो जाएगी। जब रेट महंगा होगा तो फौरन इसका गोदाम में पड़ा पड़ा महंगा हो जाता है, मैंने कई मरतबा जिक्र किया। और जब सस्ता करने की बात आती है फिर नहीं कर, मेरे पास तो स्टॉक पड़ा था, महंगा है, लेना ले लो, नहीं तो नहीं सही। यह खिलाफ शरअ है, सब कुछ नाजायज और हराम है। दूसरों को दर्श देने वाले कि हम अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं, हलाल नहीं है, यह हलाल नहीं है। हलाल की डेफिनेशन इस पे नहीं बैठती है, तारीफ की तारीफ इस पे बनती नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। हम मिंबर पे बैठते हैं, उम्मत की इक्तदा मुक्तदा मसला बयान करना हमारी जिम्मेदारी,
किसी को पसंद आए तो भी, न पसंद आए तो भी बात तो हमने करनी है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, पैगंबर आप अलैहिस्सलाम के पास नहीं है। अबू तलहा मेरे पैगंबर के सहाबी हैं। देखिए ना, पैगंबर के सहाबा के दिलों में खुदा की कसम एहसास क्या था। आप अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आ गए। अब मेहमान आए तो मेरे पैगंबर के पास घर में इतना सामान नहीं है कि इस मेहमान की मेहमान नवाजी कर सकें। चाहते तो मेरे पैगंबर, तो रब ने तो हुक्म दिया था, पैगंबर आप इजाज़त दें सोने का पहाड़ बना के आपके साथ चला दूं। पैगंबर आप इजाज़त दे, सामने पहाड़ी की तरफ इशारा करना काम आपका है, और इस पहाड़ी को सोना बना करके रख देना मुझ रब्बे जुल जलाल का काम। ना अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ एक दिन मैं पेट भर के खाऊं, दूसरे दिन भूखा रहूं। हमारी हुकूमत हमारे ऊपर यही काम कर रही है कि एक दिन तुम पेट भर के कहो और दूसरे दिन भूखे रहो, ताकि शुक्र निकले ना दिल से। ये आप इस्लाम के बाद मेहमान आया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन सा मेरा सहाबी है जो मेरे इस मेहमान को खाना खिले, और फ्री में नहीं खिलाना। याद रखो, मुझ मोहम्मद के मेहमान को जो खाना खिलाएगा, मैं मोहम्मद कल क़यामत वाले दिन उसके लिए जन्नत का ज़ामिन होऊंगा। साहबी खड़े हो गए, अबू तलहा नाम में हाथ खड़ा करते, या रसूलल्लाह मैं खाना खिलाऊंगा। किबार सहाबा बैठे हुए थे, नंबर ले गए, हाथ खड़ा कर दिया। ये नहीं देखा मेरे घर में कुछ है या नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया, रसूलल्लाह मैं खिलाऊंगा। लेके घर चले गए। मेहमान पीछे आ रहे, जल्दी से घर में पूछते हैं अपनी बीवी से, घर में कुछ है? हाँ है। कितना है? कहा इतना है कि आप खा सकते हैं, या मैं खा सकती हूं, या हमारे बच्चे खा सकते हैं। बैक वक्त सब इकट्ठे नहीं खा सकते। अच्छा आप इस तरह करो, बच्चों को आज बहला फिसला के थपकी दे के सुला देना। कितनी बड़ी कुर्बानी होगी यार। सोच सकते, बंदा चाहता है कि मुझे निवाला मिले ना मिले, कम से कम मेरे बेटे के पेट में जरूर जाना चाहिए। इंसान सोचता है मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी औलाद भूखी ना मरे। काज बच्चों को बहला के फिसला के सुला देना, तू भी रब की रजा के लिए भूखी रह जाना। क्यों? का पैगंबर का मेहमान मेरे दरवाजे पे आ रहे। अच्छा फिर क्या करूं? का जब खाना लगाएगी ना, दस्तरखान लगा देना, चिराग जला देना, दस्तरखान पे 2 आदमियों के बर्तन रख देना। जब वो खाना खाने के लिए बैठेगा, मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा, तू बस उठ करके चिराग बुझा देना। तेरा काम चिराग बुझाना है, मेरा काम एक्टिंग करने। क्या करे? मैं एक्टिंग करूंगा, हमारी जुबान में मैं दिखलावा करूंगा, मैं उसके सामने खाने का स्टाइल बनाऊंगा। अंधेरे में वो ये समझेगा कि मैं पेट भर के खा रहा हूं, मैं भी भूखा रहूंगा, तू भी भूखी रहना, आज की रात मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे, लेकिन मुहम्मद का मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा। सारी रात ये मामला, घर में पता ये बात किसी को नहीं है, बीवी को पता है, खामिद को पता है। रात गुजर गई, मेहमान ने खाना खा लिया, सुबह जनाबे वाला मेरे पैगंबर की, मैं ये एहसास था ना पैगंबर के फरमान का, ये एहसास था, बात थी पैगंबर की तालीमात की। आज वो तालीमात ही पता नहीं कहां गई हैं। आज उन तालीमात पे अमल ही नजर नहीं आता। आज तो यह है कि मेरा घर भरा हुआ हो, 2 साल का स्टॉक हो, पड़ोसी के घर कुछ बने या ना बने मुझे परवाह ही नहीं है। हमारे दिलों में यह एहसास क्यों पैदा नहीं हो रहा? हमें हुक्मरान ही ऐसा मिले, हमें हमारे वो बड़े ही ऐसे मिले कि जिसका काम यह मेरा अकाउंट भरा रहे, बस मेरी रियाया के पास कुछ हो या ना हो, मेरे अकाउंट के अंदर बात रहे। अशराफिया ने कह दिया जनाब हमारा पेट्रोल मुफ्त हो, बाकी किसी को मिले या ना मिले, मेरी बिजली फ्री हो, बाकी किसी को मिले या ना मिले। कि खुदा की कसम मेरे पैगंबर के अशराफिया का तबका था, ये वज़ारा, ये हुकूमतें मेरे पैगंबर के जमाने में भी थी, लेकिन उन्होंने हुकूमतें करके कैसे दिखाई है? हाँ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पैगंबर के पहले खलीफा जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तवज्जो करना, कच्ची बातें मैं नहीं करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो बकर सिद्दीक लिस्ट रखी है, उनके सामने डेस्क है, डेस्क उस जमाने के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन का जो डेस्क होगा, एक लिस्ट रखी है, लिखे फला इब्ने फला माजूर है, पता फला मोहल्ले के, इसकी खिदमत करने वाला फला है, फला इब्ने फला मुस्तहिक है, घर के अंदर खिदमत करने वाला कोई नहीं है, फला साहबी खिदमत कर, लिस्ट बनी हुई है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लिस्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते देखा एक जगह पे लिस्ट में नाम आया कि फला बूढ़ी औरत है, आंखों से नाबीना है, पांव से माजूर है, फला मोहल्ले में घर है, आगे खिदमत करने वाला कौन है नाम नहीं लिखा, नाम नहीं है लिखा हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि शायद बंदे खत्म हो गए होंगे, चलो इनकी खिदमत मैं कर लूंगा। अमीरुल मोमिनीन को भी नहीं बताया,
हाँ, रात हुई, सुबह नमाज फजर पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के चादर मुंह के ऊपर लपेटी और लपेटने के बाद उस बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे पहुंच के दस्तक देते हैं। अम्मा पूछती है, मन दक्कल बाबा, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अना उमर इब्न खत्ताब, मैं उमर बिन खत्ताब हूं। कैसे आए हो? कि आपके घर के अंदर आया हूं आपके कामकाज करने के। उस जमाने में घर का काम दो ही चीजें होती थी, एक ये कि पानी बाहर से पानी भर के ला के घर में पहुंचा देना, और दूसरा घर की सफाई सुथराई कर देना। खाने का इंतजाम वो तो घर वाले खुद करते थे। कब मैं आपके घर की खिदमत करने के लिए, उमर आम आदमी नहीं है, खिदमत करने के। कहा बेटा खिदमत तो हो गई। कहा किसने की? कहा जो रोज करके जाता है। कहा रोज कौन करके जाता है? कहा मुझे भी नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, चले गए। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के नहीं, सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए, दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा कौन? कहा उमर बिन खत्ताब। कहा कैसे आए हो? कहा खिदमत करने के लिए। बेटा खिदमत तो करके चला गया। अम्मा कौन है, नाम तो बता। मुस्कुरा के कहती है, बेटा न कभी मुझे जरूरत पड़ी नाम पूछने की, न कभी उसने नाम बताया है। हमारे यहाँ तो 2 रुपए की सब्सिडी हो तो जिनाबे वाला 75 चैनल इकट्ठे होकर उसको कवरेज देंगे, और जिनाबे वाला हुकूमत शोर मचाएगी, हमने इतनी सब्सिडी दी, पता नहीं देते हैं नहीं देते, अपना पेट भरते हुए एक अलग मामला है। जिनाबे उमर बिन खत्ताब, अच्छा आज तहज्जुद से पहले भी, फिर आगे भी तो उमर बिन खत्ताब थे ना, नेकी के कामों में हिर्स करने वाले। जैसे आज हमारे यहाँ हुकूमत के खजाने पे डाका डालने वाले, जिनका हिर्स है माल इकट्ठा करना, गरीब को भूखा मारना, और उनका हिर्स था खिदमत करना, नेकी करना, गरीब के मुंह पे निवाला पहुंचाना। अगले दिन ईशा की नमाज पढ़ी, छुप के बैठ गए रास्ते में। तवज्जो करना अब जरा, छुप कर बैठे रास्ते में, कब किसी टाइम तो आएगा, मैं देखना चाहता हूं बंदा कौन है। रात को 12 बजते हैं, आधी रात गुजरती है। आधी रात गुजरने के बाद देखा एक बंदा, पांव में जूता नहीं है, चेहरे के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है, दबे पांव से आराम आराम से पांव उठा के आ रहे, ऐसे चल रहे जैसा कि यूं चाहता है कि मेरे पांव से जमीन को भी तकलीफ ना हो। आराम आराम से चल के जा रहे। हजरत उमर फारूक पीछे हो गए। दरवाजे के जब बूढ़ी अम्मा के करीब पहुंचा ना, उमर ने पीछे से आके पकड़ लिया और पकड़ के कहा, नौजवान तू कौन है? मैं तुझे रब्बे रसूल का वास्ता देता हूं, एक मर्तबा अपने कपड़े से, अपने चेहरे से कपड़ा हटा के बता दे तू कौन है। अल्लाह की कसम वो कौन थे? चेहरा से जब कपड़ा हटाया गया, मुसलमानों के वक़्त के अमीरुल मुमिनीन जिनाबे सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर आप, जी हाँ मैं। कैसे आए हो? अम्मा के घर की खिदमत करने के लिए। क्यों? मुझे कह देते। का क्यों कह देता? कल रब के दरबार में मैंने भी तो पेश होना है। मैं चाहता था कि अल्लाह के दरबार में मेरा नाम भी ज़ईफ़ों की खिदमत करने वालों में लगा जाए। अच्छा अबू बकर खिदमत तुम कर लेते, नंबर तुम ले जाते, बाजी तुम्हारी हो जाती। यह बता कि तेरे पांव में चप्पल क्यों नहीं है? दिल पर हाथ रख कर मेरे जुमले पे गौर करना। रब्बे काबा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए कहते हैं, उमर मैं राज बताना नहीं चाहता था, तूने पकड़ लिया तो सुन ले। मैं खिदमत अम्मा की करना चाहता हूं, रात को चल कर आता हूं, जूते पहन कर चलता, मेरे जूतों की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो जाए, मुझे अबू बकर को इतना भी पसंद नहीं है। अपने पांव की आहट से किसी की नींद खराब नहीं कर रहे, और यहां जिनाबे वाले जीने का हक ही छीन लिया जा रहा है। यहां जीने का हक ही छीन लिया जा रहा है। पूरा मुल्क सरापे एहतजाज है, परवाह ही नहीं है। पूरा मुल्क बिल बिला रहा है, परवाह ही नहीं है। क्या आप लोगों के घरों में बिल आए? बोलो यार, बिजली के बिल आए आप लोगों के घरों में? क्या ख्याल है, भरने की हिम्मत है? अब पूरा मुल्क में एहतजाज हो रही है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, हमारे पास भी सुबह से पता नहीं दर्जनों कालें आ गई हैं। अंजुमन ताजरान फला तंजीम, फला तंजीम, फला तंजीम। मुफ्ती साहब अपने मिंबर से हमारा पैगाम अपनी आवाम को दे देना। मैंने कहा यार कब से दे रहे हैं, आवाम को पैगाम देना हमारा काम है, पता नहीं आवाम जागती है या नहीं जागती। जागोगे या नहीं जागोगे? नहीं जागेंगे भाई। मैं को लग दे थोड़े कुल पैसे ही, मेरे कुल कोई नहीं। असा तो हूँ सुचेंदे पे हैं भाई, 350 310 रुपये हो गया यार पेट्रोल। आज पेट्रोल 310 रुपये लीटर है। मैं तो ये सोच रहा हूं पूरा महीना पेट्रोल पूरा करूंगा या खाने का निजाम करूंगा। आप लोग अमीर होंगे भाई, आप लोगों के पास होंगे, मैं तो सोच रहा हूं पेट्रोल मोटरसाइकिल का कैसे पूरा होगा। मेरे दोस्तों
अकेला कोई आदमी उठे तो नुकसान होता है, जब बात इज्तमाई हो जाए तो फिर साथ चलना जिम्मेदारी होती है। कल बरोज हफ्ता 2 सितंबर कल की बनती है ना जी, पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की जा रही है आप लोगों के हक के लिए। शाबाश उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को पेश किया, वो आगे निकले, क़यादत कर रहे हैं और हमारे ज़रिए से पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप में से जो ताजिर हजरात है, ज़ाहिर है जो मुलाजिम है उसकी तो मजबूरी है, उसने तो ड्यूटी पे जाना ही जाना है, लेकिन जो दुकानदार है आज़ाद अपना कारोबार कर रहा है, कम अज़ कम वो तो इसके अंदर हिस्सा ले सकता है, नहीं ले सकता ना जी। कोशिश करें कल की हड़ताल को कामयाब करें। आपके हक के लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है। आप मिलेंगे, ताउन करेंगे, एहतजाज करेंगे तो आपका हक आगे तक पहुंचाने वाले पहुंचाएंगे। मैंने वहां भी बात की थी, वक़्त ख़त्म हो रहे। अल्लाह ताला हमें और आपको इत्तिहाद के साथ वक़्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए।